नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राइवेट स्कूल की फीस। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमारे मोस्टली, ठीक है। सरकारी स्कूलों में लोग डालना नहीं चाहते, आपको पता है। डिस्पाइट वॉट एवर पब्लिसिटी सम पीपल आर डूइंग, स्टिल मोस्टली पीपल डोंट गो टू मिडिल क्लास के बच्चे आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा है, ये डिस्कशन करने की चर्चा तो वेस्ट होगा, ये तो सबको पता है ज़्यादा है। अब मैं इसको इस तरह वीडियो बनाऊं कि ये चोर हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो बहुत आप लोग एग्री करेंगे, लाइक्स भी मिल जाएंगे, व्यूज़ भी मिल जाएंगे, लेकिन टेक अवे कुछ नहीं है, वो रोना हो जाएगा। वो एक फैक्ट है। स्कूल बहुत ही महंगी रियल एस्टेट पे बनते हैं, बहुत ही पावरफुल लोगों का पैसा लगता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों का लगता है। सरकार से स्कूल के नाम पे बहुत सब्सिडी ली चली जाती हैं, ठीक है। तो महंगा नहीं, उतना महंगा नहीं पड़ता, और दे आर नॉट सपोज टू मेक प्रॉफिट एज सच, विच दे मोस्टली डू नॉट मेक ऑन पेपर। अपनी 5-6 कंपनियां लगाते हैं और उसमें से सब सर्विसेज स्कूल को देते हैं और उन कंपनियों में कमाते हैं, तो स्कूल नहीं कमाता। तो स्कूल की मान लो अगर 100 करोड़ की फीस आई साल की, ठीक है, तो स्कूल के एंड में 99.98 करोड़ का खर्चा दिखा देंगे, कहेंगे जी हमारे तो ये 2 लाख रुपए बचे हैं बस, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं है जी। और वो उसमें सफाई का, टीचरों की तनख्वाह किस रेट पे लिखा दी, तनख्वाह क्या रेट पे दी, स्कूल की ड्रेस, फलाना धमकाना, स्कूल को अपनी बुक्स कौन सी प्रिस्क्राइब करनी है, एनुअल डे के फंक्शन कैसे करनी है, स्कूल की सफाई कौन कर रहा है, स्कूल की मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कंसल्टेशन कौन दे रहा है, ये बहुत बड़ा अपने में सिस्टम है इनका। तो ये कुछ छोड़ते नहीं यहाँ पे बेसिकली, और इनकी कंपनियाँ चूस जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए ऑडिट होता है, पर ऑडिट में साफ कुछ दिखा दिया जाता है। कई तो ब्लेटेंट हैं, वो तो ये सब भी नहीं करते और यहाँ बढ़ाते रहते हैं, यहाँ भी बढ़ाते रहते हैं फीस, क्योंकि स्कूलों का जितना ऑडिट होना चाहिए उतना ऑडिट भी नहीं होता। कई जगह सरकार ने कैप कर रखा है कि कैप इतना, कैप, बट लेकिन इन्फ्लेशन पे तो किसी की वो जोर ही नहीं है। अब इन्फ्लेशन अगर 8% है तो वो एक एवरेज इन्फ्लेशन है, हर चीज़ का मिलाकर 8% है। उसमें स्कूल की फीस तो 8 से 9 बढ़ेगी। चाहे पेट्रोल कभी कम हो जाए, चाहे प्याज कभी कम हो जाए, चाहे गोल्ड कभी गिर जाए, चाहे शेयर मार्केट गिर जाए, चाहे रियल एस्टेट गिर जाए, कुछ भी, क्योंकि एवरेज से चल रहा है ना सारा सिस्टम। ये स्कूल की फीस तो टॉपर है, ये 1 रुपया कम नहीं होगी। और ये धीरे धीरे जैसे 8%, 9% और 10 को राउंड ऑफ कर दो, तो ये बहुत बड़ी मार आ रही है। और इसमें क्या है ना, कोई मुंह खोलने में भी तकलीफ सबकी हो रही है। ऐसा लगता है कि यार हम गरीब हैं क्या, बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, तो ज़्यादा आप एज ए पेरेंट दिखने भी नहीं चाहते कि आपको बहुत फीस की तकलीफ हो रही है। और स्कूल्स ने इस पे एक आपका मेंटल जो है ना, मेंटल यहाँ पे आपको ऐसे पकड़ रखा है। होमवर्क करके लाओ, अटेंडेंस करके आओ, आप मिसिंग क्यों है बच्चा, ये उनने एक मेंटल होल्ड कर रखा है। आप ही का एक यही एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पैसे भी आपको देने हैं, परफॉर्म भी आपको ही करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने गए होटल में गए, आपने पैसे दिए और बोला खाना ला भाई बढ़िया ला, रोटी बढ़िया क्यों नहीं है भाई, ये नहीं है। यहाँ रोटी भी आपको ही बनानी है, सब्जी भी आपको बनानी है, काटनी भी आपको, बनानी भी आपको। कह रहा है बस मैं तेरे को बनाने दे रहा हूँ, आजा बना ले, पेपर देना है ना, सिस्टम ऐसा बना रखा है। तो ये मजबूरी का बहुत बड़ा फायदा है। क्या इसके कोई इमीडिएट सोल्यूशंस हैं? क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं सिवाय रोने के, ट्विटर पे डालने के? ये तो जो है ये तो करो, मैं मना नहीं कर रहा, रो, जहां जहां रोना है हल्ला मचाओ, ताकि इनको फीस बढ़ाते हुए और जोर लगे। मतलब क्योंकि रोगे भी नहीं तो फिर तो लगेगा कुछ भी नहीं, अत्याचार ही नहीं हो रहा, तो वो तो करो, सारे के सारे करो, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो? नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ तक तो बच्चे को स्कूल का एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। उसको बच्चे दिखने चाहिए, टीचर दिखने चाहिए। और वो अनपढ़ है बच्चा, अनपढ़ है, 3 साल का बच्चा, वो जाके पढ़ा लिखा बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है स्कूल के सिस्टम में जितना जोर सारे सिस्टम का और टीचरों का एक छोटे बच्चे को पढ़ाने में लगता है, उतना बड़े को नहीं लगता। जबकि सारा फोकस बड़े की एजुकेशन पे ज़्यादा है। 8वीं में चला गया ट्यूशन, 11वीं सब्जेक्ट कौन से, 12वीं, एंड वो सारा सिस्टम पेरेंट्स का भी क्योंकि बनना है, उसका बेस तो नीचे वाले में बन रहा है। इसके चक्कर में बहुत महिलाएं ऐसा सिस्टम कर दिया स्कूल में। आप ये देखना जी, आपकी स्कूल की फीस अगर बच्चे की 15,000 रुपये है और आपके 2 बच्चे हैं, तो आपकी फीस स्कूल की 30,000 नहीं है। अब बोलोगे ये कैसे, 30 ही तो है। अगर एक 15,000 दे रहा हूँ सब मिला के, स्कूल बस सब मिला मिलू के, तो 15 है तो 30 ही तो हुई। नहीं जी, 30 नहीं है, शायद 90,000 है, शायद 80,000 है। आप बोलोगे कैसे? वो ऐसे कि सारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि जो आपकी बीवी है ना, वो हाउसवाइफ बन के रहेगी स्कूल की एजुकेशन के चक्कर में।
वो 50-60 हज़ार रुपये नौकरी कर सकती थी, काम कर सकती, जा सकती, कुछ कर सकती, कर नहीं पा रही क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना दिया है। यहाँ पर आपको भेजेंगे, क्या बोलते, 1 पेज का क्लास वर्क होगा और 8 पेज का होमवर्क होगा। यहाँ पर मैं मजाक और कॉमेडी के हिसाब से नहीं बोल रहा, बट एक सच्चाई के हिसाब से बोल रहा हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना है, ठीक है। और हंसी भी आई थी जब मैं कहीं गया था और मैंने कानों में पढ़ा ऑडिट वगैरह, और ये कई लोग बुलाते हैं जैसे, उसमें पेरेंट बोल रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा है, ये है, वो बोल रहे जी आपका बच्चा अच्छा नहीं है, आपको पढ़ाई में अच्छा नहीं है आपका बच्चा। ये आपने कई बार सुना होगा, आपको भी शायद सुना हो या किसी को तो सुना ही होगा आपने। तो पेरेंट बोलता बड़ा इनोसेंटली, यार अच्छा नहीं है तभी तो स्कूल भेजता हूँ, स्कूल का ये फीडबैक लेने के भेजता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। स्कूल आजकल पेरेंट्स ना फीडबैक के लिए भेज रहे हैं कि पढ़ाना भी तेरे को ही है, तेरा ही बच्चा है, तेरे ही जीन्स है। ओ बाप अच्छे नोट कूट रहा है, माँ भी थोड़ी इंटेलिजेंट है, उन्हीं का ही बच्चा है, वो डीएनए है, नालायक नहीं है, ठीक है। और हर टीचर से इंटेलिजेंट है वो माँ बाप सिस्टम में। आपको बुरा लगेगा टीचर्स को सुन के, बट सुन लो मेरी बात, आज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि बुरा लगे तो लगे, जो सच्चाई है टीचर्स का जो लेवल है इंडिया में, कोई ऐसा है जो बोलना मैं टीचर बनना चाहता हूं, कोई है तो बता दो। टीचर बनते हैं लोग, बनना नहीं चाहते। बनना तो आईएएस ही चाहते या कुछ और ही चाहते थे, नहीं बन पाए, 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 तो अब यहाँ बन गए। बुरा लग रहा है सुन के, कोई बात नहीं, टीचरों का भी भला करूँगा, आगे क्या करना चाहिए। इसके सलूशन की तरफ अगर जाए, उसमें टीचर्स का भी सलूशन है। कुछ तो टीचर्स अच्छी हैं। छोटी क्लासेस में सबसे बड़ा सिस्टम हमारा ख़राब क्या हो रखा है, जो भी कोई भी ना फर्स्ट क्लास का टीचर नहीं बनना चाहता, नर्सरी केजी का, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कलेश है। और जो लड़कियां बनती हैं, क्योंकि लड़कियां ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आदमी नहीं, आपने कोई देखा है मेल टीचर नर्सरी का? मैंने तो नहीं देखा आज तक। जब मैं खुद नर्सरी में था मैंने तब नहीं देखा, इतने साल पहले, ठीक है, केजी में उस टाइम नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो आज भी आई फील नहीं है, ठीक है। तो वो ना शादी कर लेती हैं, करेंगी, या कभी उनके बच्चा हो जाता है या स्कूल छोड़ देती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नर्सरी से लेके 7th क्लास 6th क्लास तक स्कूल की टीचरें 6 महीने नहीं पकड़ती। चलिए आज बच्चा इस टीचर के साथ सेट हुआ, कल इसके साथ, परसों इधर, ये टीचर ही चेंज हो जा रही हैं। होती है नहीं होती, अभी समस्या है या नहीं बताओ? बहुत बड़ी समस्या है, टीचर्स की अपनी समस्या है, स्कूल वाले दबा के फीस ले रहे हैं, पेरेंट्स मुंह नहीं खोल सकते। 7वीं के बाद इन बड़े बड़े स्कूलों से बच्चों को निकाल लो, एंड एक बिजनेस मॉडल दे रहा हूँ मैं बाकी सब लोगों को, एक ऐसे स्कूल खोले जाएं जहाँ बच्चा जाए ही ना, और उसकी फ़ीस ना मात्र ही हो, और वहाँ पे ना कोई ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है। पता नहीं सिस्टम अलाउ करेगा नहीं करेगा, बट गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं कहीं पे, बस ये यहाँ सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, टेस्टिंग हो रही है बस उसकी, और यहाँ फ़ीस है उसकी 300 रुपये 500 रुपये, बस जो भी उसके पेपर वर्क का काम आता है। और टीचर अब पेरेंट इज़ हैविंग द चॉइस कि उसको फिजिक्स किस वाले टीचर से पढ़ानी है, केमिस्ट्री किस वाले से पढ़ानी है, मैथ किस से पढ़ानी है। मार्केट में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वही टीचर जो स्कूलों में नहीं पढ़ाते, ट्यूशनों में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो आप चूज़ करें, क्योंकि आपने सो कॉल्ड अच्छे स्कूल में भेज दिया। क्यों वो सो कॉल्ड अच्छा स्कूल है? क्योंकि वहाँ कुछ टीचर्स अच्छे हैं। क्या सारे अच्छे हैं? क्या सारे स्टार टीचर हैं, स्टार प्रचारक हैं? नहीं है ना, कुछ टीचर्स अच्छे हैं, पर वो अच्छे टीचर आपके बच्चे को नहीं पढ़ाते, क्योंकि आपका बच्चा 9th A में पढ़ता है। 9th A में फिजिक्स का अच्छे वाला टीचर 9th C को पढ़ा रहा है, आपके बच्चे को शायद इंग्लिश का अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन वो उसका नहीं पढ़ा रहा। हो सकता है किसी और स्कूल में साइंस का कोई अच्छा टीचर हो, या मैथ का, या इंग्लिश का, या जो भी सब्जेक्ट है। तो आप अपना उनको इस तरह चूज़ करें और अपने बच्चे को पढ़ाएं। और बच्चे के ऊपर हमने क्या कर रखा है, 8 घंटे तो स्कूल भेज देते हैं, और फिर ये वाले प्रोग्राम जो मैं करने को बोल रहा हूँ फुल टाइम, ये उसके बाद कराते हैं। बच्चा तो पिस जाएगा यार। 16 घंटे कौन पढ़ाई करता है, काम करता है? 15 घंटे कोई भी नहीं कर सकता। आपको दफ्तर में करवा दूं मैं, एक दफ्तर तो तू जा, कोई काम ज़्यादा नहीं है, रिलैक्स रहना, पर 8 घंटे रहना, ठीक है। कोई आके पै पै करेगा तेरे सर पे, पर तू रिलैक्स रहना, फिर तू जाके अच्छा काम करना 5 घंटे कहीं और। होता है कैसे? नहीं हो सकता ना। हर आदमी के पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आइडिया बहुत ही ईजी है, लेकिन लोग कहेंगे नहीं मेरे से नहीं होता। लेकिन जो कर रहे हैं, कई लोग करते हैं। 11वीं 12वीं में मैंने देखा है, जो स्कूल में बस नाम लिखा देंगे, पैसे करेंगे, और उनको अपने बच्चे को कहीं और ही पढ़ा रहे हो, उनके निकलते हैं, फिर उनके निकलते हैं, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे। पर ये चीज़ पैसे, मैं एक चीज़ और मैंने सोचा,
15,000 रुपये 15% पे 15 साल हर महीने अगर म्यूचुअल फंड की SIP करें या इंडेक्स फंड में डालूं, जो मार्केट ने रिटर्न दिया है, तो 1 करोड़ रुपया मिलता है। क्या हम ये पैसे बचाकर अपने बच्चे को 1 करोड़ दे सकते हैं 12वीं के बाद कि तेरे को बेटा बेटी बहुत सेक्सी स्कूल में नहीं पढ़ाया हमने, माफ़ करना, पर ये 1 करोड़ तेरे, 18 साल का बच्चा, 1 करोड़ टू स्टार्ट हिज लाइफ। हमने यहाँ कंप्रोमाइज नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि हमें एक समाज करने नहीं देगा। क्योंकि जिनके बच्चों ने ज़्यादा पैसे करे होंगे, पेरेंट्स ऐसे क्या कर रहा है, क्या बेहुदा है, ऐसे बच्चे की लाइफ है, एजुकेशन अच्छी देनी है। अच्छी एजुकेशन है ही नहीं जी इंडिया में। इंडिया का सिस्टम ही अच्छा नहीं है। नहीं तो सिस्टम को चेंज करने की बात करो, नहीं चेंज नहीं हो सकता। हमारे लिए ये ठीक है, क्योंकि अगर हमें कुछ और काम करने होते तो सिस्टम चेंज हो जाता। हमने काम तो वही ऑर्डिनरी करने हैं ना। हमें तो IIT जाके भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या किताबें लिखनी है हमें, तो उसके लिए फिर IIT जाने की क्या ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ वहाँ की सीट खराब करने की क्या ज़रूरत है। हमें तो IIT जाके भी आपको सेल्स ही करनी है, मार्केटिंग ही करनी है। आपको जाके वो काम कहाँ करना है वो वाला। कितने डॉक्टर्स हैं एम्स के, मैं जानता हूँ, जो IAS बने बैठे हैं। वो कहते हैं कि हाँ IAS ही तो बनना है। तो IAS तो तुम BA करके ही बन जाते हैं। तुम्हें फिर वो मेडिकल का क्यों खराब करना था। करती है जनता, कहते फ्री कंट्री है, करना चाहिए, हमारी मर्जी। तो हर सीट पे सब्सिडी मिलती है टैक्स पेयर की, और अल्टीमेटली वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ ही नहीं हो रही। ना इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग कर रहा, ना आधे डॉक्टर डॉक्टरी कर रहे। ठीक है, तो जैसा एजुकेशन सिस्टम कंट्री डिज़र्व करता है वैसा ही मिलता है। आप उसको ये मत बोलो ख़राब है, हम डिज़र्व ही ये करते हैं। आप ये सोचो, अब इस सिस्टम के अंदर हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, स्मार्ट कैसे बन सकते हैं, बच्चों को जो बाकी दुनिया कर रही है उससे अलग कैसे निकाल के ले जा सकते हैं। सिस्टम को मत चेंज करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज़ इन योर हैंड। क्योंकि सिस्टम में फिर गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन, फिर मंत्री, फिर कैबिनेट, फिर इलेक्शन, ये कुछ नहीं होने वाला। ये चलता रहेगा। आपका बच्चा 12वीं करके चला जाएगा, यहाँ यही चर्चा होती रहेगी। ये चर्चा 20 साल पहले भी हो रही थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किसी ने 1998 में भी अच्छा नहीं बोला है। आप बोल रहे हो ना 2022 में बोल रहे हो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि नौकरी नहीं लग रही तो एजुकेशन सिस्टम खराब है। ना जी ना, नौकरियां जो हैं ना वो कम है, और नौकरियां एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने से ज़्यादा नहीं होती, ये समझ लो मेरी बात। नौकरियां एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने से बेटर नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर लो, नौकरियां अगर कम है तो कम है, उतनों को ही मिलेंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत ग्रेट कर लिया। वो ग्रेट अगर ज़रूरत होगी इन चीज़ों को तो हो जाएगा। उससे अच्छा वोकेशनल कोर्सेज हैं, बहुत प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, बट मिडिल क्लास वहाँ नहीं जा रही क्योंकि सेक्सी नहीं लगता। जो लोअर क्लास है वो वहाँ जा रही है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। चुपचाप अपना कोर्स किया, हाथ की स्किल ली, काम करना शुरू किया, 1.5-2 लाख 3 लाख छापने शुरू कर दी। एंड ये मिडिल क्लास को समझ नहीं आएगा, ये पुअर क्लास का बन जाएगी और पुअर क्लास मिडिल क्लास बन जाएगी। एंड ये अगले 5 साल में हो जाएगा। बहुत लोगों को दर्द होगा, चीज़ ओके। आप वेट करते ही रह गए परीक्षा की, IAS निकालने की, UPSC निकालने की। आपके लेफ्ट राइट वाले जो आपके घरों में काम करते थे, इधर आगे पीछे गाड़ी साफ करते थे, यू विल फाइंड देम इन नेक्स्ट 7 years डूइंग बेटर देन यू इफ़ यू आर स्टक हेयर एंड यू कीप ब्लेमिंग द एजुकेशन सिस्टम। कीप ब्लेमिंग द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम खराब है, मतलब आपके बच्चे को कोई और अच्छा पढ़ा दे, और अच्छा पढ़ा दे, तो फिर क्या हो जाएगा। वो कंपटीशन तो उतना ही रहेगा, जॉब्स उतनी ही है सरकारी तंत्र के अंदर जो लोगों को चाहिए, या एक वाइट कॉलर जॉब्स चाहिए। जॉब्स बाकी जगह और है, वो आप करना ही नहीं चाहते। उनके लिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखनी पड़ेगी क्या प्लम्बर का काम करने। हाँ तू प्लम्बर का काम क्यों बोलता है, अरे ठेकेदार बन जाए यार, मत बन प्लम्बर। पकड़ ले 20 प्लम्बर, बाकी मैं आइडियाज़ दे दूंगा। मत करना खुद काम। खुद कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक अच्छा होटल जो चलाता है बंदा, वो कुक तो ना होता है। कुक तो काम अंदर किचन में काम कर रहा होता है। तो बहुत आइडियाज़ हैं करने के लिए, रियल जॉब्स बहुत हैं, बहुत रियल जॉब्स हैं, बट वहाँ मिडिल क्लास का ध्यान ही नहीं है, वहाँ किसी और ही का ध्यान है। एक हिंट दे के छोड़ूंगा आप लोग को, अगर समझ सको तो, और इसमें मेरे को क्लैपिंग दे देना। इतना बड़ा पेड कंसल्टेशन से हिंट दे रहा हूँ मैं, करियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा हिंट, बहुत प्यारा हिंट। ध्यान से सुनो मिडिल क्लास, जो काम लोअर क्लास करती है, जितने भी जगह अलग अलग करती है, वही काम आप करने लग जाओ, आप उनसे 5 गुना ज़्यादा कमाओगे। जैसे ही एक चाय वाला मिडिल क्लास बंदा आता है, यूनिकॉर्न बन जाता है 8,000 करोड़ का, क्योंकि ही डज इट विद दैट वेल। उसका
वो ऐसे हाथ डाल के बाल्टी में पानी डाल के ऐसे चाय नहीं पिलाता, उसका सारा सिस्टम अलग है। आज के दिन मैं देखता हूँ एक 50,000 की तनख्वाह वाला और एक 15,000 का मजदूर भी सेम रेडी से चाय पी रहा है। मैं क्लासिस्ट नहीं हो रहा, बट मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उस 50,000 वाले को वो वही चॉइस है, उसको कोई चॉइस जहाँ चायोस की मिलती है फिर वो चायोस बन जाता है। अब उस तरह के बहुत स्टार्टअप्स किए जा सकते हैं। मिडिल क्लास काम वही है, पर आपने जैसे किया ना, ये स्लीपर क्लास है, ये AC3 है, AC2 है, AC1 है, तो वही काम है, वही ट्रेन है, वही बोगी है, लेकिन वहाँ रेट अलग है। तो मिडिल क्लास के पास बहुत है, पर वो जब बोलेगा तू क्या करता है, तो बोलेगा मैं चाय बेचता हूँ, पकौड़े बेचता हूँ, तो वो सुनने में सेक्सी नहीं लगता। कि सुनने के चक्कर से निकलो, वही काम यू विल बी एबल टू डू मच बेटर। एक चीज़ बताऊँ आपको, एक बहुत रिसर्च कर रखी है इस चीज़ पे, अंग्रेजों ने भी, हमारे यहाँ भी हो रखी है। एक अनपढ़ गवार आदमी ट्रक चलाए और एक ग्रेजुएट ट्रक चलाए, में ग्रेजुएट ट्रक चलाए बिकम्स मच सेफर, मच मोर एफिशिएंट, मच मोर प्रोडक्टिव। पर ग्रेजुएट हो गया, मैं ट्रक कैसे चलाऊंगा? तो मैं बताऊंगा, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है ना, जैसे मारुति की या किसी की जिसमें 18 गाड़ियाँ जाती हैं, इनके ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह पूछ लेना। क्रेन ऑपरेटर है ना, जो एक टाइम पे 50 लाख का सामान उठा के ऐसे रखता है पोर्ट के अंदर, बहुत पायलट्स हैं जो वो काम कर रहे हैं, बहुत स्किलफुल काम है। बहुत ऐसे काम है मिडिल क्लास को पता ही नहीं। मैं आज के दिन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को हिंट देने के लिए, BMW गाड़ी कितने की आती है? उसके ड्राइवर बन के टैक्सी में चला लो, शाम के तक कितने पैसे कमाओगे? क्या पर रेट है, महीने का कितना होगा? गाड़ी आपकी, आप ही की BMW है। सेक्सी नहीं लग रहा आपको? ऐसा लग रहा है लड़की शादी नहीं करेगी? करेगी, लड़की शादी करेगी। समय बदल रहा है, बहुत रियल जॉब्स हैं, बहुत पैसा है, और मैं आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें किसी तरह मैं डालना चाह रहा हूँ, बट वो हो सकता है पेड कंटेंट में डलें, क्योंकि सब कुछ आके फ्री में परोस देने में भी उसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं होती। वो मुझे पता है, पर मुझे सबसे पहले तो खेत तैयार करना है। फ्री में भी दे दूंगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, पर वो है कि खेत तैयार करके स्ट्रक्चर्ड वे में देना है। ये बैठ के डिग्रियां लेके घूम रहे हो, को 2 पैसे की जितना, वो क्या अंग्रेजी की कहावत है, दे आर नॉट इवन वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड अपॉन। उतनी औकात नहीं है उन डिग्रियों की जो लेके घूम रहे हो। बहुत जगह ऐसा हो रहा है, और मोराल तोड़ नहीं रहा, आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिग्रियां बन रही हैं ना, इनकी मार्केट में चेक कर लो कि कितनी रिक्वायरमेंट है, जो स्किल सीख रहे हो आप, बहुत ज़रूरी है, और बहुत बड़ा तबका कर रहा है। आप नहीं कर रहे तो पीछे रह जाओगे, और दिख रहा है वो पीछे रहते। 8-8 साल प्रिपरेशन चल रही है किसी पेपर की, 22 से 30 हो गए, एंड 30 साल के एंड में कोई नौकरी नहीं है, और जितनी भी नॉलेज है वो कचड़ा है, 2 रुपये वैल्यू नहीं है उसकी, 2 रुपये वैल्यू नहीं है उसकी। अकबर 1605 में मर गया था, हल्दी घाटी 1576, पानीपत 1526, उसकी 2 रुपये की वैल्यू नहीं है, 2 रुपये की वैल्यू नहीं है। सब याद है आपको, पेपर आपका पास नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं कमा सकते आप, क्योंकि जो ये कोचिंग कर रहे हैं ये भी ओवरलोड हो चुके हैं, क्योंकि कितना क्राउड है जो सेलेक्ट नहीं होता, और फिर ये यहीं बैठ के मास्टर जी बन जाता है सिखाने के लिए। इनने पैसे बहुत कूटे हैं, पर अब ये एरिया भी बहुत क्राउडेड होता जा रहा है। तो ये मत सोच लेना कि अच्छा मैंने 10 अटैम्प्ट करे, पास नहीं हुआ तो मैं भी कोचिंग में देने लग जाऊँगा। वहाँ भी लिमिट है ना भाई, क्योंकि वो आपसे 4 साल बड़ा ही है जिसका नहीं हुआ, और वो 65 साल तक वही कूट सकता है, तो ऐसा नहीं है उसकी रिटायरमेंट एज है। तो वो वाला एरिया भी भरता जा रहा है, कहीं सोचे कि उस तरह चले जाएँ आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।